और सबसे पहले तो आपको नमस्ते और जूले कहना चाहूँगा। तो आपका साइकिल देखा और साइकिल पे सेफ लद्दाख, सेफ हिमालय, चंडीगढ़ टू दिल्ली, यूज सेफ और स्टे हेल्दी, और इस साइड पे आपका है लिसन टू लद्दाख। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम देश धनखड़ है। जी सर। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, जी सर। पंचकुला में रहता हूँ जी सर। और 10 साल से साइकिलिंग करता हूँ सीरियसली। जी सर। प्रमोट करता हूँ साइकिल को। मुझे देख के लोग साइकिल चलाना शुरू करें, तभी पर्यावरण बच सकता है, तभी जलवायु परिवर्तन पे रोक लग सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि साइकिल जो है आपको फिट ही नहीं रखती, प्रदूषण को भी बचाती है। आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब है कि आप अपने रहन सहन से कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कितना पैदा करते हैं, गाड़ी में चल के, एसी में सो के, या तो ये साइकिल जो है वो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको रोकती है। इसलिए मैं अब क्योंकि मैं जून के अंदर श्रीनगर से और उमलिंगला पास तक 900 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई। इस बार मेरा, वैसे मैं 2 बार पहले भी जा चुका हूँ लद्दाख, इस बार मेरा साइकिल चलाने का जो उद्देश्य था वो लद्दाख मोमेंट को, सेव लद्दाख, उस मोमेंट का समर्थन करने में गया था। और ले में सोनम वांगचुक साहब से भी मुलाकात हुई और साइकिलिंग पे इन्होंने ख्याल में मेरा एक लेक्चर भी करवाया। आज मैं, क्योंकि लद्दाख के जो पदयात्री हैं, सरकार बात सुन नहीं रही है, इसलिए इनको अनशन पे बैठना पड़ रहा है। मैं चंडीगढ़ से और लद्दाख भवन तक साइकिल चला के आया हूँ समर्थन करने। जी सर। तो आज आप लद्दाख भवन पे आप आए और हमारे साथ समर्थन किया, तो इसलिए मैं सभी लद्दाखियों की तरफ से आपको शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप लद्दाख के लोगों और बाकी सबको क्या संदेश देना चाहोगे, जो लद्दाख के हम सब अभी यहाँ पे 20-25 लोग, लद्दाख के लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और गवर्नमेंट कुछ सुन नहीं रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये लद्दाख को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कोई ये आसान काम नहीं है। इन हालात में जब सरकार कोई बात नहीं सुन रही है और मैनिफेस्टो में लिख दिया, वोट ले ली और इलेक्शन जीत लिया, तो इस तरह का ये सरकार करते रही। आज भी मैं देख रहा था कि लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और ये पुलिस बैरिकेड वगैरह। तो लद्दाख के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आपके साथ हैं। और जो आप काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा काम है, वो सिर्फ लद्दाख बचाने का नहीं है। वो आप जो भारत को ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु है, मैं समझता हूँ कि लद्दाख के लोग अपना ये जो आंदोलन चला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और फास्ट एंड टू डेथ, अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जान भी जा सकती है, किसी को भी कुछ हो सकता है। तो आप पूरे वर्ल्ड के लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने जा रहे हैं और आप पर्यावरण को बचाने में, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक जो लीडर होता है, लीडर का काम कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियां, ये जो संसार है, ये आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा, थैंकफुल रहेगा ये काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एकदम से हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। ये लंबी लड़ाई चल रही है और चलेगी, लेकिन डटे रहने का ज़रूरी है इसमें। और लद्दाख के लोग, मैं जैसे अब मैंने साइकिल चलाई लद्दाख में, मैं काफ़ी गांव में गुजरा, आम आदमी से मैंने बात की, लद्दाख का जो नागरिक है वो जागरूक हो चुका है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई और पूरे संसार को सिखाया कि विरोध कैसे करना चाहिए, प्रोटेस्ट कैसे करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अपने ऊपर कष्ट लेके, अपने ऊपर पीड़ा लेके और फिर अपनी मांग मनवानी चाहिए। जो विरोधी है उसका दिल जीतना हमने, तो गांधी को लोग भूल रहे थे। और जो लद्दाख के लोग जो ये मूवमेंट चला रहे हैं और इतना पीसफुल और इतना शांतिपूर्ण, तो इसलिए गांधी के जो सिद्धांत हैं, विशेषकर जो सत्य का जो आग्रह है, सत्याग्रह है,
उसको जिंदा करने में लद्दाख के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और रहेगी। इसके लिए पूरा देश धन्यवादी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।